हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जेईई मेंस का एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि 2020 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको इस चैप्टर के सारे फार्मूले याद हों और उन्हें अप्लाई करने आ रहा है आपको, तो जेईई द्वारा इस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन को आप बड़े ही ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं उसे। जैसे इसमें पूछा गया है, एक दो इक्वेशन दिया गया है, एक अल्फा का एक बीटा का। तो पूछ रहा है कि टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस अल्फा वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है √2 साइन अल्फा अपान रूट में 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। और जब भी कॉस 2 अल्फा हो और उसके साथ 1 हो तो हमेशा 1 को हटाने की बारे में हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पर कॉस 2 अल्फा का फार्मूला लगा देंगे। तो 1 प्लस यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कर देंगे। यही वाला फार्मूला इसलिए हमने लगाया क्योंकि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचेगा √2 ऊपर साइन अल्फा अपान नीचे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 का रूट लेंगे तो रूट हो जाए 2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर का रूट लेंगे तो कॉस अल्फा हो जाएगा। और दोस्त, यदि रूट के अंदर कोई स्क्वायर वाली संख्या होती है तो उसको बाहर करते हैं तो उसके साथ मॉड लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा अल्फा और बीटा को है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इक्वल टू में दिया हुआ है 1/7। तो 1/7 कर लेंगे, और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। साइन अपन कास क्या होता है, टेन अल्फा। टेन अल्फा की वैल्यू कितना आएगी, 1/7। तो हमारा जो पूछा गया है वो पूछा है कि टेन अल्फा प्लस 2 बीटा, अर्थात यहाँ पर अल्फा एंगल हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम टेन अल्फा प्लस 2 बीटा का इसको खोल देंगे। तो फार्मूला लगाएंगे, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए अर्थात टेन अल्फा प्लस टेन 2 बीटा अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, अर्थात टेन अल्फा इंटू टेन 2 बीटा। यदि हमें टेन अल्फा और टेन 2 बीटा की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ पर पुट करके हम इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर टेन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम टेन 2 बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो ऐसे हम ही सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ है रूट में 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपान 2 बराबर 1/√10। तो हमने अभी बताया आपको कि जब भी कॉस या साइन के साथ 1 हो तो हमेशा 1 को हम हटाने के बारे में सोचेंगे। तो कॉस 2 बीटा का यहाँ पर फार्मूला इस प्रकार से लगाएंगे कि 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। अपान में क्या हो जाएगा, 2 बराबर 1/√10। साइन वाला इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर यदि कॉस वाला लगाते 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ पर 1 कैंसिल नहीं हो पाता। तो अब यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा, इसको प्लस कर देगा। तो अर्थात क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा अपान 2 बराबर 1/√10। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर साइन स्क्वायर बीटा रूट से बाहर निकलेगा तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट साइन बीटा लिख देंगे
और बराबर में 1/में √10। तो यहाँ पर हमें tan 2 बीटा की वैल्यू चाहिए, अर्थात tan के रूप में। तो यहाँ पर हम tan के रूप में इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसको एंगल में पुट कर देते हैं। तो साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस 10 और √10 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर 1, तो बेस कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अर्थात tan बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम tan 2 बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो tan 2 बीटा की फार्मूला क्या होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो वो 2 इंटू tan बीटा की वैल्यू 1/2, 1/3 है, सॉरी। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6/8, अर्थात कि 3/4। tan 2 बीटा की वैल्यू कितने आ गई 3/4। अब इसमें पुट कर देंगे। तो tan अल्फा का 1/7 है, प्लस tan 2 बीटा का आ गया आपके पास 3/4 आ गया, और नीचे क्या है 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा 3/4। तो अब हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 चौके 28 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा आपका 4 और 7 तिरिक 21, अर्थात 21 प्लस 4, और 7 चौके 28, नीचे भी एलसीएम आएगा, इधर भी एलसीएम, तो 28 28 कैंसिल हो जाएगा, और 28 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 25। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी 25 है हमारा और नीचे भी 25 है। तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू कितना आ गया 1 के बराबर। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।